वैसे शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो इन टुडेज क्लास जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि पहले एक सवाल आया था कि सर हमारे पास सूडो कोड के सवाल होते कैसे हैं। तो देखो ये जितना पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सूडो कोड है। सही है। और कैन यू टेल विच बुक एंड विच पेज इज दिस फ्रॉम। ये तो अभी मैं पास पेपर से बता रहा हूँ उमर, एक रेफरेंस दे रहा हूँ, हर पेपर पे नहीं जाओगे। ये पास पेपर से मैं बता रहा हूँ कि देखो सूडो कोड से सवाल कैसे आते हैं। एक तुम्हारे पास सवाल आता है कि ये सूडो कोड दिया जाएगा और इसमें एरर होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर 6 एरर्स। आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे इन लाइनों में से जो जो एरर है कहीं ना कहीं, जैसे कहीं स्मॉल ये लेस देन साइन लगना होगा तो वो गलत होगा। कहीं पे कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर देखो कि फॉर लूप अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जो फॉर का वेरिएबल है नेक्स्ट का वेरिएबल भी वही होना चाहिए। तो यहाँ अगर फॉर का वेरिएबल इंडेक्स है तो नेक्स्ट का वेरिएबल भी इंडेक्स होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूरे सूडो कोड को पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद जो है फिर आपने उसमें गलतियां बतानी होंगी। ठीक है। तो ये है। अब जैसे फातिमा सदात ने बताया कि जैसे रिपीट लिखा हुआ है, तो रिपीट अपने साथ अनटिल का इस्तेमाल करता है लूप के अंदर। तो यहाँ अनटिल नहीं है, फिर हम देखेंगे अनटिल का क्या मसला है। लाइन 4 में भी एरर है। तो देखो मैं भी एरर पे नहीं जा रहा हुरमा, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सूडो कोड का सवाल क्या आता है। ये एक अच्छा सवाल था, मैंने कहा इसको डिस्कस करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि देखो सूडो कोड के सवाल कैसे आते हैं। तो एक तो 15 मार्क का सवाल आता है जो हर साल आता है। सही है। और वो पूरे के पूरे सूडो कोड में जो कुछ आपने पढ़ा होता है, यहाँ इसने 14 लिखा हुआ है, वो बेसिकली 15 मार्क का हर साल आता है। तो 15 मार्क का सवाल जो है हर साल आता है और वो आपने सूडो कोड का लिखना होता है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो इसका एक और पेपर है। तो इसके अंदर आपको यही नजर आएगा कि हमारे पास सूडो कोड के जो सवाल आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आते हैं। ये देखो, ये वाला सवाल हर साल आता है, जिसमें आपको एक पूरा सूडो कोड देने के बाद, एक पूरा सूडो कोड देने के बाद वो आपसे क्या बोलता है, वो आपको बोलता है कि भाई इसमें से एरर निकालो। ठीक है। हमने अभी तक सूडो कोड का कितना पढ़ा है, हमने इफ पढ़ा है सूडो कोड का। ठीक है। आज हम केस पढ़ने जा रहे हैं और उसके साथ साथ देखेंगे फॉर पढ़ना होगा तो फिर फॉर भी पढ़ लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो ये हर साल हर पेपर का आखिरी सवाल होता है। ठीक है। आखिरी सवाल होता है और आखिरी सवाल जो है वो 15 मार्क का होता है। तो मेन तो सूडो कोड का जो पार्ट होता है तो वो 15 सवाल तो होता ही होता है। उसके अलावा भी वो छोटी छोटी चीजें देखो, यहाँ देख सकते हो ये सूडो कोड से रिलेटेड टर्म्स है। सूडो कोड से रिलेटेड टर्म्स है। तो अब ये टर्म्स जो है मैच करने के लिए भी आ जाती हैं। तो ये जब तक मैं आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा लूंगा, लाइक 2 हफ्ता और लगेगा इसके अंदर सारी चीजें पढ़ाने में। तो जब मैं आपको पढ़ा लूंगा तो फिर अब आप सूडो कोड लिख सकोगे। अब जैसे यहाँ पे जो बात कर रहा है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, आपने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो अब आप जब पढ़ लोगे तो फिर आपसे जो सूडो कोड मांगेगा, बोलेगा भाई फंक्शन बताओ, उसको कॉल करो, तो ये चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं। वंस यू विल लर्न इट, देन उसके बाद यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। तो जो सवाल था कि सर किस तरह के सवाल आते हैं, उसकी थोड़ी सी मैंने झलक आपको दिखाई है कि देखो डिफरेंट तरह से सवाल आते हैं। एरर निकालने के लिए भी आते हैं। ठीक है। और लिखने के लिए भी आता है सूडो कोड। तो दो तरह से आपको सवाल, जैसे ये पूरा मैंने सूडो कोड देखो लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो आप भी इसको पढ़ोगे लेकिन अभी फौरन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। अभी हमने सूडो कोड्स बनाने नहीं आए। देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं सूडो कोड बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप सूडो कोड लिख सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से देखो तो जो मैंने अपनी बात हमने शुरू की थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपने पिछला देखा होगा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ देन एल्स पढ़ा था। सिलेक्शन में हमने इफ देन एल्स पढ़ा था। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो केस ऑफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। केस ऑफ, अदरवाइज, एंड केस, ये भी सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है, बट ये हमारे पास थोड़ी एफिशिएंट होती है, ये स्पेस कम लेती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रैफिक का सवाल है, P1 और P2 के दरमियान डिफरेंस क्या है। P1 ज्यादातर थ्योरी है, P2 तुम्हारे पास ज्यादातर समझ के करने का काम है। ठीक है। ये दोनों का फर्क है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं केस ऑफ को लेके। तो बेटा आज की क्लास दैट इज 29 सितंबर को जो हम बात करेंगे, इन द प्रीवियस क्लास हमने जो चीज पढ़ी थी वो इफ पढ़ा था कंडीशनल वन, अगर आपको याद हो। तो इफ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम इफ लिखते हैं तो इफ के बाद हम लगाते हैं कंडीशन। ये नोट्स में मौजूद है और नोट्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 3 है। जिन बच्चों के पास नोट्स मौजूद हैं
वो चैप्टर नंबर 7 का 3 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो। यस, तो अब हम यहाँ देखो कंडीशनल, तो आपको पता है कि कंडीशन ये होती है कि इफ लिखने के बाद ये वाला हिस्सा कंडीशन है, ये आपको पता है कि यहाँ हम कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद देन लिखने के बाद ये चीज आती है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो ये वाली चीज चले, और अगर नहीं है तो फिर ये वाली चीज चले। ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली है। ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल स्टार्ट कंडीशनल टू। कंडीशनल टू का मतलब है, ये हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये जो कंडीशनल लिखा हुआ है ना बेटा, इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो अगर कहीं सिलेक्शन स्टेटमेंट लिखी हुई आए तो घबराना नहीं है। सिलेक्शन स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, अब आप फर्क समझो। अ चॉइस बिटवीन सेवरल डिफरेंट वैल्यूज, जब आप बात करते हो, ठीक है, कंडीशनल की, तो इसमें क्या होता है, वाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है, देन आई विल गाइड यू। आई होप दैट यू हैव गॉट माय नंबर। तो कंडीशनल की अगर हम बात करें तो कंडीशनल के अंदर जो एक कंडीशन है वो तो इफ एल्स है, इफ देन एंड इफ है। दूसरी वाली है केस ऑफ, अदरवाइज और एंड केस। पहले इसका आप स्ट्रक्चर लिखो बच्चों। केस ऑफ का स्ट्रक्चर ये होता है, केस ऑफ आता है, लिखो अपने पास केस ऑफ, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या करते हो, केस ऑफ के बाद ये आपका वेरिएबल नेम होता है जिसको आप आइडेंटिफायर कहते हो, यानी जिस भी वेरिएबल के जरिए आप कंडीशन चेक करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे केस ऑफ ग्रेड है, तो ग्रेड का मतलब ये होगा कि पहले आप इनपुट ग्रेड लिखोगे। पहले आप क्या लिखोगे, इनपुट ग्रेड। जब ग्रेड इनपुट करा दोगे तो ग्रेड के अंदर या तो ए या तो बी या तो सी, इन तीनों में से कुछ भी डाल देना। ठीक है, अगर आपने बी डाला ना तो आपके पास आउटपुट गुड लिखा हुआ आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो केस ऑफ के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि केस ऑफ क्या करता है। केस ऑफ हमारे पास सेवरल डिफरेंट वैल्यू में से हमारी जो भी इनपुट वैल्यू होती है उसके ऊपर हमें लेके आता है केस ऑफ। तो कहता है केस स्टेटमेंट के लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिसाइड्स द पाथ। जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू डालोगे, ये जो ग्रेड है ना, ये ग्रेड क्या है, ये ग्रेड बेसिकली तुम्हारा वेरिएबल का नाम है। ग्रेड जो है वो वेरिएबल है। अब अगर तुमने, बेटा हम पाइथन करेंगे लेकिन अभी मैं सूडो कोड पे ही चला रहा हूं आपको, ठीक है मनाइल। तो ग्रेड के अंदर अगर आपने वैल्यू लेट सपोज बी दी है, तो बी देने के ऊपर वो ये चला देगा, बी देने के ऊपर ये चला देगा। बुक में चैप्टर नंबर 7 है बेटा। ठीक है, और अगर सेवरल वेरिएबल्स आर यूजुअली स्पेसिफाइड, तो इसके अंदर आप एक से ज्यादा केस ऑफ के अंदर ऑप्शंस दे सकते हो। अदरवाइज का काम क्या होता है कि अगर आपके गिवन ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद जो आखिरी में बच जाता है वो अदरवाइज में आ जाता है। ठीक है, और फिर इसी तरह जैसे इफ को एंड इफ से खत्म किया जाता है, इसी तरह केस को एंड केस से खत्म किया जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आती है? उर्मा मैं कर दूंगा, ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा। बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपसे ये बात कर रहा हूं नंबर 1, कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन स्टेटमेंट 2 पे बात कर रहे हैं, जो कि होती है केस ऑफ। सही है, केस ऑफ क्या करता है, केस ऑफ के अंदर हम मल्टीपल केसेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल, पेपर में पाइथन नहीं लिखनी होती, पेपर में सूडो कोड लिखनी होती है। 15 मार्क का सवाल जो आता है उसमें वो कभी कभी कह देता है, कभी कभी नहीं हर दफा कहता है कि 15 मार्क के सवाल में अगर तुम उसको प्रोग्राम कोड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये सिर्फ ऑप्शन 15 मार्क के सवाल में मिलता है। आप ये देख लो कि मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये सबसे आखिरी सवाल है, सही है, 15 मार्क का। इसमें देखो लिखा हुआ है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। तो बाकी तो पूरे पेपर में तुम्हें सूडो कोड ही लिखना है, लेकिन 15 मार्क के सवाल में अगर तुम प्रोग्राम कोड यानी पाइथन लिखना चाहते हो तो फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। तो ये एक केस ऑफ है। ठीक है, केस ऑफ के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आपको केस ऑफ चला के दिखाते हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है, ये मेरे नोट्स में ख्वाजा मास चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 3 है बेटा। सही है, 7 का पेज नंबर 3 है। आओ बेटा इसी वाली चीज को हम चला के देखते हैं। आप अपने पास जरा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चाहो तो याद रख सकते हो।
इस पूरे सवाल को, ठीक है, हम सूडो कोड में चला के देखते हैं। गिव मी अ मोमेंट, ये वाला सवाल चलाते हैं और आप लोग भी अपने पास सूडो कोड में चला के देखो, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों मुझे आपकी हेल्प रिक्वायर्ड है कि अब हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम शुरू करते हैं और हम केस ऑफ जो है इसका फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम 1 करके केस ऑफ का। आप सब ये खोल के प्लस के साइन पे आके क्रिएट पे जाओ, आपकी नई विंडो खुल जाएगी। सही है। उमर का एक सवाल आया कि एग्जामिनर जो कमेंट बोलता है वो कमेंट क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है, मैं केस ऑफ का सवाल लिखता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है ना बेटा सूडो कोड में क्या लिखते हैं, बताना मुझे। द फर्स्ट थिंग व्हेन वी राइट अ सूडो कोड, व्हाट वी राइट, वी ऑलवेज राइट डिक्लेयर। डू यू एग्री? डिक्लेयर लिखते हैं। और डिक्लेयर के बाद अगर मैं जैसे बता रहा था अभी कि हम कैरेक्टर ले लेते हैं कि अगर ए डालता है वो, ठीक है, तो जो जो ऑप्शन लिखे हुए थे आपके सामने आ रहा होगा। जैसे केस ऑफ ग्रेड की बात कर रहा था ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस ऑफ ग्रेड था ना तो मैं GRADE लिख देता हूँ। ये ग्रेड का वेरिएबल है और उसको मैंने कैरेक्टर कह दिया। और आउटपुट लिख देता हूँ और आउटपुट में मैसेज डाल देता हूँ मैं। और वो मैसेज है कि प्लीज एंटर योर ग्रेड, अपना ग्रेड एंटर करें। ठीक है, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद इनपुट करवा लेते हैं, आप लोग सब साथ साथ कर रहे हो, और इनपुट करवा लेते हैं ग्रेड। सही है, तो ग्रेड के वेरिएबल में वैल्यू इनपुट होगी। ये बात समझ में आती है? अब आपको याद है हमें दिया हुआ था केस ऑफ, केस ऑफ दिया था, तो केस ऑफ के बाद ग्रेड, यानी इनपुट ग्रेड में जो भी ग्रेड आ रहा होगा वो हम यहाँ पे केस ऑफ में ले लेंगे। अब अगर वो हमें केस ऑफ ए देता है, इफ, अच्छा ये तरीकेकार ये होता है कि इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं आप, ठीक है। अब आप कहते हो कि अगर ए है, अगर उसने ऊपर ए डाला तो अब आप लिख सकते हो आउटपुट, और आप यहाँ लिख सकते हो एक्सीलेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जो मैसेज आएगा वो आएगा एक्सीलेंट। अच्छा, अगर आप इसी को कॉपी करके नीचे ले जाके पेस्ट करते हो और आउटपुट एक्सीलेंट के बाद बी है, तो बी पे लेट सपोज आप कह देते हो गुड। फिर इसी तरह ऑप्शन फॉर सी, और आप देते हो यहाँ पे आउटपुट, और आउटपुट पे आप लेते हो एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज आ गया। अब आपको पता है अगर इन सारे ऑप्शंस के अलावा यूजर कुछ और डाल दे, यानी ABC के अलावा अगर कुछ और डाल दे, तो फिर आप बता सकते हो कि भाई अब जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो गलत वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर होता है, जैसे यहाँ उसके अलावा कुछ डालते हो तो ये इम्प्रूव लिख सकता है, ये आपकी मर्जी है क्या आप लिखना चाहते हो। तो बेहतर ये होता है कि केस के बाद जब आप केस लिखते हो तो ऐसे टैब दे दो, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, इंडेंटेशन देना, और आखिर में फिर आप एंड केस लिख देते हो। तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ आपके मैसेजेस में कोई आपके क्वेश्चन तो नहीं है, तो फिर इसको हम चला भी लेते हैं। तो रितेश कहता है कैरेक्टर फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगी। कैरेक्टर का तो CHAR ही होगा ना रितेश, कैरेक्टर का CHAR ही होगा। तो अब हम इसको चला लेते हैं, विल सी दैट कि अब ये हमें क्या वो देता है। बच्चों चला प्रोग्राम और उसने हमसे बोला कि ग्रेड डालो, ग्रेड डालो। अब मैंने अगर ए डाला तो आप देख सकते हो राइट साइड पे एक्सीलेंट लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, राइट साइड पे एक्सीलेंट लिखा हुआ आ रहा है, कैन यू सी दैट? इसका मतलब हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना? तो अगर मैं आपसे एक लाइन में दोनों चीजों का कंपैरिजन पूछूं, देखो मैंने बी डाल दिया, बी के ऊपर गुड आ रहा है, बी के ऊपर गुड आ रहा है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस चल गए, बी पे गुड आना था आ गया। मैं सी डालूंगा, ठीक है, सी के ऊपर क्या आना चाहिए देखो, सी के ऊपर एवरेज आना चाहिए, आ रहा है, सी पे एवरेज आ रहा है। अब अगर इसके अलावा अगर यूजर कुछ और डाल देगा, डी डाल देता है, यू डाल लेता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जैसे मैं यू डाल देता हूं तो देखो लिखा हुआ आ रहा है इम्प्रूव, लिखा हुआ आ रहा है इम्प्रूव। तो क्या आपने केस ऑफ को चलते हुए देखा बच्चों? हैव यू सीन दैट हाउ द केस ऑफ इज वर्किंग? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पहला काम इनपुट करवाना है वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा केस ऑफ दैट वेरिएबल हो जाएगा।
उसके बाद केस ऑफ की जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। वो वैल्यूज अगर नहीं होती तो फिर क्या ऑप्शन आना चाहिए, वो अदरवाइज में आ जाता है, और फिर हमारा एंड केस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले रुक के आप लोगों की क्यूरीज सुन लेता हूँ, और फिर मैं साथ साथ एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हैव यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन केस एंड इफ। देखो केस ये रहा, और इफ का जो मैंने प्रोग्राम कराया था ग्रेड के नाम से था वो। ग्रेड नजर आ रहे हैं यहाँ कहीं? ग्रेड 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 ग्रेड, GRADE ग्रेड, ये ग्रेड का सवाल है। तो ये ग्रेड है। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रेड के लिए ए से लेकर यू तक तकरीबन 7 कंडीशन बनती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इफ में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। इफ के अंदर आपको एक कंडीशन के लिए 4 लाइनें लगानी पड़ रही है। डू यू एग्री? सेम चीज तो देखो वहां पर भी इनपुट परसेंटेज तक थी, लेकिन जब आप इफ का इस्तेमाल करते थे तो एक आपके पास कंडीशन, दूसरी देन, तीसरी आउटपुट और चौथी एंड इफ की लग रही है। तो अगर आप 7 कंडीशन चलाओगे तो 7 कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लाइन आपकी जो लगेंगी वो लगेंगी 28। बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ के अंदर आपके पास 1 2 3 और अदरवाइज लगाओगे तो 4। अब अगर यहाँ लेट सपोज ए बी सी ग्रेड है, फिर D, E और यू ग्रेड है, और ए स्टार है, तो टोटल 7 ग्रेड अगर आते हैं तो 7 ग्रेड के लिए 7 लाइनें लगेंगी आपके पास। तो व्हाट डू यू थिंक विच वन इज मोर एफिशिएंट, इफ और केस? यहां पर मैं आपसे सवाल पूछ के रुकता हूं और आपकी क्यूरीज के जवाब देता हूं। एक सवाल आया कि सर ए स्टार के लिए क्या करेंगे? ए स्टार के लिए तुम ये लगा दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिखो और स्टार लिखो, और ए स्टार की कंडीशन बता दो। ए स्टार के केस के अंदर आउटपुट क्या कराना चाहोगे? आप करा सकते हो, क्या लिख सकते हो उसके अंदर? मार्वेलस लिख सकते हो। सही है भैया, तो आप ये लिख सकते हो, और ठीक है ना? तो ए स्टार की आप मर्जी से अपना कोई भी कंडीशन डाल सकते हो। हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और चला लेते हैं ये। चल, ए स्टार डालोगे तो ये फिर ए स्टार उठाएगा। बट यहाँ पर हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि ए स्टार को वो एज अ कैरेक्टर ले चेक। अगर मैं यहाँ डालता हूँ ए स्टार तो एक्सेप्ट करे, डालनी पड़ेगी। नहीं, ए स्टार में नहीं दे रहा, तो उसकी वजह यही है कि वो देखो उसने क्या बोला कि ए स्टार है ना, अगर ए होता तो वो सिंगल कैरेक्टर है। तो अगर मैं इसके लिए स्ट्रिंग डाल दूं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि ये हो सकता है इसको एक्सेप्ट ना करे। अब मैंने जब ए स्टार डाल दिया तो ए स्टार का मतलब ये है कि अब सिंपल ए को भी वो एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। तो अगर ए भी आ रहा है तो वो सिंगल स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। सही है। अब आप ये बोलोगे सर ए स्टार तो 2 होता है लेकिन ए तो एक ही है, उसको कैरेक्टर लेना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रिंग ले लेंगे वो तब भी एक्सेप्ट करेगा। देखो क्या ए स्टार पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ रहा है? काम कर रहा है, क्योंकि ए स्टार तो 2 कैरेक्टर हो गए ना, तो 2 कैरेक्टर फिर हम एक कैरेक्टर से ज्यादा अगर हो जाएगा तो स्ट्रिंग है। बट अगर हम स्ट्रिंग लिख के एक कैरेक्टर भी डालते हैं तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। वो एक कैरेक्टर को भी एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, और वो कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो एक सवाल आया था तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ समझा दो। भाई एफ का अगर तुमने कराना है ना भाई, तुम एफ डाल दो। देखो केस में जितनी कंडीशन डालनी है अपनी मर्जी से डाल दो। ये आ गया, ये आउटपुट आ गया। तो मैं एफ में बताना है कि हाँ जी आप अफसोस के साथ फेल हो गए, तो आप ये लिख दो, आप इसको चला लो। तो है वही चीज, लेकिन इफ के अंदर हमें अलग अलग कंडीशन पूरी इफ के साथ बनानी पड़ती। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कि हम एक ही लाइन के अंदर बआसानी जो है वो कंडीशन जो है वो लिख के चला सकते हैं। ठीक है, आशिफ तुम्हारा कोई सवाल है? इन पेपर वी कैन यूज इफ देन एल्स और केस ऑफ। हाँ, ये तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम इफ लिखना चाहते हो या केस ऑफ लिखना चाहते हो, ये अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम केस से लिखना चाहते हो या उससे। सर इन द एंड यू रोड अदरवाइज आउटपुट इंप्रूव, बट व्हाट इफ यूजर एंटर अ लेटर व्हिच इज नॉट क्लासिफाइड एज ग्रेड? तो इंप्रूव वुड बी राइट। तो उसके लिए काम करते हैं ना, इसने जैसे बोला है हरीम है शायद, या हरीम है तहरीम, उसने बोला सर अगर इनके अलावा यूजर कुछ और डाल दे तो हम अपनी मर्जी से मैसेज डाल देते हैं रॉन्ग ग्रेड। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर यूजर टी डाल दे, यानी ए स्टार ए बी सी एफ के अलावा कुछ और डाल दे, तो फिर इंप्रूव थोड़ी आना चाहिए। फिर तो ये आना चाहिए कि भाई गलत डाला है आपने। तो मैंने उसकी बात मान ली, मैंने अब यहाँ पे क्यू डाल दिया। तो क्यू डाल के उसने बोल दिया कि भाई यू एंटर्ड अ रॉन्ग ग्रेड। ठीक है बेटा, आपकी भी फरमाइशी प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो केस होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ये मोबाइल में वर्क करता है प्रोग्रामिस के नाम की, लेकिन मोबाइल में ना पाइथन चलेगा।
अच्छा, एक सवाल है कि कैपिटल में लिखना जरूरी है। मैं कहूंगा हाँ, इनपुट कैपिटल में लिखना है और आउटपुट कैपिटल में लिखना है। मैं जैसे लिख रहा हूँ आपने वैसे ही लिखना है। एक सवाल है, आप पास पेपर कराएंगे? जवाब है बिल्कुल बिल्कुल पास पेपर कराएंगे। पहले सूडो कोड लिखना सीख जाओ पहले, फिर उसके पास पेपर भी कराएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर? अगर तुम कैरेक्टर लोगे ना तो वो तुम्हें सिर्फ एक कैरेक्टर डालने की इजाजत देगा कीबोर्ड से, और अगर तुम स्ट्रिंग रखोगे तो वो मल्टीपल कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स डालने की इजाजत देगा। ठीक है। केस ऑफ के अलावा कुछ और इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एंड इफ। बेटा, दो ही चीजें हैं सिलेक्शन में, एक इफ और एक केस। ठीक है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक वन डिजिटल इंक ऑन पेपर एंड आई राइट रिमूव माय टीचर सॉल्व पेपर। यार ये या तुम ना अलग से पूछ लेना, अभी टॉपिक सेट के ना वो वाली बात अलग से पूछ लेना। ठीक है। चलो, अब मुझे लगता है मैंने सबके जवाब दे दिए, मैं जरा टॉपिक पे आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अब फिलहाल जरा रुक जाओ, सवाल पूछना, जब बोलूंगा फिर पूछना। व्हेन विल यू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2? थोड़ा सा ही करवा लूँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है। सर, आई मीन इफ वी राइट आउटपुट there's this, बट केस ऑफ में सिर्फ आउटपुट लिखते हैं, नॉट इनपुट। वाई? नहीं नहीं, केस ऑफ में इनपुट लिखा तो है बेटा मैंने। ठीक है, लिखा तो है। इस्माइल, अगर तुम्हें अलग से सब स्ट्रिंग समझना है तो तुम मुझे अलग से मैसेज कर देना, मैं अलग से तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। चलो बच्चों, मैं आगे जा रहा हूँ एक सवाल और कराने। अभी फिलहाल टॉपिक सवाल रोकते हैं और फिर आगे चलते हैं। बेटे, एक टास्क है आपके पास, नया प्रोग्राम बनाते हैं, और वो ये करेगा कि आप इनपुट लोगे डेज ऑफ वीक का नंबर। ठीक है, और आउटपुट होना चाहिए डे का नाम। ठीक है। जैसे हम डे का प्रोग्राम बना रहे हैं कि कौन सा डे है। ठीक है। और डे बना रहे हैं केस ऑफ के साथ, यानी अगर 1 डालोगे तो 1 इज मंडे। ठीक है। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि कमेंट क्या होता है। आप अपने प्रोग्राम में जब कमेंट लगाते हो तो अमूमन 15 मार्क के सवाल में 1 से 2 मार्क आपको कमेंट लगाने के मिलते हैं, कि आप जो भी काम कर रहे हो अगर आप उससे पहले कमेंट लगा दोगे, ताकि ये पता चल जाए कि नीचे क्या चीज हो रही है, उसके आपको मार्क मिल जाते हैं। यहाँ डबल स्लैश लगा के मैं एक सवाल लिखता हूं कि ये मैं एक सूडो कोड बना रहा हूं। सूडो सूडो कोड टू इनपुट डे नंबर। डे नंबर इनपुट करना है, एन आउटपुट डे नेम। आ रही है बात समझ में? अभी तुम लोग एक सूडो कोड बनाओ और उसको चलाओ, और फिर मैं आपको भी चला के दिखाऊंगा कि वो इनपुट कराएगा डे नंबर, कि अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनिसडे। समझ लो, आपने ये वाला काम अभी करना है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, और इस तरह करके आपने संडे तक जाना है। और अदरवाइज करके आपके पास ऑप्शन आना चाहिए कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। तो 7 1 to 7 तक आप इनपुट लोगे केस, उससे आपके डेज के नाम आ जाएंगे, और फिर आपने अदरवाइज में बता देना है कि आपने रॉन्ग डे नंबर इनपुट किया। ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, डू दिस। तब तक मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे रहा हूँ। अभी आप लोग टास्क कर रहे हो साथ साथ, तो एक सवाल आ गया, उस सवाल के बारे में जरा बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, इसने बोला कि सूडो कोड ये स्टेटमेंट है और ये डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर आपको मैंने इफ पढ़ा दिया और केस पढ़ा दिया, है ना? तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि इफ देन एल्स की अगर बात करो तो इफ देन एल्स क्या होता है? इफ देन एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, नंबर 1, विथ डिफरेंट आउटकम फॉर ट्रू एंड फॉल्स। यानी अगर ट्रू होगी वैल्यू तो क्या होगा? याद है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, कि अगर वैल्यू जो कि नंबर है 0 से बड़ा है तो फिर वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना? तो इसका क्या मतलब है? ये वाली चीज हमारी इफ देन एल्स हो गई। और अगर वो बात आती है केस ऑफ की, तो केस ऑफ का सिनारियो क्या होता है? केस ऑफ का सिनारियो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखो, यहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट बोल रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है, तो दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। तो टू डील विद मैनी पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ पर बस ये फर्क है कि अगर हम बात करते हैं केस ऑफ की तो ये मैनी पॉसिबल आउटकम्स पे बात करता है, अगर हम इफ देन एल्स की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम ट्रू या फॉल्स की बेसिस के ऊपर बात करता है। क्या ये बात समझ में आती है? महानूर सलमान सवाल पूछो। महानूर सलमान सवाल पूछो बेटा। महानूर, सवाल पूछो। मौजूद हो महानूर? ये वाला सवाल है, इस सवाल को तुम्हारे सामने रख दिया मैंने, इससे तुम लोग हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इससे हेल्प ले सकते हो। इस्माइल सिद्दीकी, सवाल पूछो। इस्माइल सिद्दीकी सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी इस्माइल। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, सवाल में ले लेता हूँ, जस्ट गिव मी 2 3 मिनट्स।
पहले मैं ये आप लोगों के साथ कोड शेयर कर लूँ, फिर मैं सवाल भी आप लोगों से लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करना है कि हम डे के लिए बना रहे हैं, डे इनपुट होगा, डे नंबर और डे नेम आउटपुट हो जाएगा। कौन असिस्ट करेगा मुझे जल्दी से बता दो, कौन आ रहा है ये करवाने के लिए मुझे? अच्छा जी, फातिमा से पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, चलो फातिमा से पहले हम पूछ लेते हैं फातिमा से। फातिमा बताओ पहला काम क्या करें? सर डिक्लेयर। डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर क्या करना है? स्ट्रिंग करेंगे आई गेस, या मतलब क्या? डे का डे नंबर करना है ना, ओह अच्छा। डे नम, तो टीचर। डे नम कर लेते हैं, इंटीजर कर लेते हैं। यस। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आउटपुट। आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट में क्या लिखें? एंटर नंबर एंटर। आउटपुट में लिखते हैं एंटर डे नंबर। कौन से यस। कौन से दिन की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, थैंक यू फातिमा, सबको मौका देंगे। अर्शमा, अर्शमान, आ जाओ जल्दी से अर्शमान। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम, अगली लाइन। सर इसके बाद आ जाएगा इनपुट डे नंबर, इनपुट डे डे नम। नंबर, ठीक है, शाबाश। अब बोलो अगला। इसके बाद सर आ जाएगा केस ऑफ शाबाश, डे केस नम, ऑफ, केस ऑफ, डे आगे नम। डे अंडरस्कोर नम। यस आप क्या करेंगे? सर। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में 1 लिखेंगे, शाबाश। देन कॉलन आउटपुट मंडे। और उसके बाद फिर हम लिख देंगे आउटपुट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यस ठीक है। मंडे। थैंक यू। चलिए वेलकम। हम स्टार्ट करते हैं, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट हम पूछते हैं, अर्शमा तो हो गया ना, इस्माइल से पूछते हैं। इस्माइल अगला बताओ, इस्माइल। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलो क्या करूं? सर हम उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में 2 लिखेंगे। टू लिखेंगे, टू लिखा, थ्री लिखा, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, सही है। अब क्या करेंगे? सर अब हमारे आउटपुट दूसरे सेकंड आउटपुट को हम ट्यूसडे कर देंगे। ट्यूसडे कर देंगे, वेडनेसडे कर देते हैं, ठीक है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फ्राइडे कर देते हैं, फिर फ्राइडे के सैटरडे, बाद सैटरडे, फिर संडे। संडे कर दें, सही है। अब क्या लिखूं आखिरी चीज? यूजर इसके अलावा भी तो कुछ इनपुट दे सकता है ना, जी सर देगा ना? अदरवाइज लिखेंगे। और क्या अब लिखूं? सर इसका ना लिख सकते हैं, यू हैव entered an incorrect डे नंबर। यू एंटर्ड इन इनकरेक्ट डे नंबर, सही है। आखिरी चीज एंड एन केस, केस ऑफ, सही एंड है। केस कर देंगे। चला के देखें, चला के देखते हैं। अदरवाइज में क्या मसला दे रहा है? क्या क्या है? यस, डी फॉरगेट टू यूज एन ऑपरेटर। चेक कर लेते हैं, अगर हमने 6 दिया तो 6 पे आउटपुट सैटरडे क्यों नहीं दे रहा, क्या मसला आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सिंगल कैरेक्टर अगर ये ले रहा हो तो फिर ये इस तरह से चले। लेट मी चेक दिस आउट कि अगर ये सिंगल ऐसा ही है कि ये जो ये वाली वैल्यूज लेगा ना न्यूमेरिक, हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू में फिर हमें इस तरह की कोटेशंस डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? व्हेन वी एंटरिंग न्यूमेरिक वैल्यूज, तो हमें फिर यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको हम चला के देख लेते हैं। अभी एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ देखनी होगी कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे कैम्ब्रिज ओ लेवल के हिसाब से।
अच्छा जी, कोई और चीज हम भूल तो नहीं रहे हैं? जो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन अदरवाइज में कोई चीज मिस की है हम लोगों ने? अदरवाइज सही है। उस वक्त क्या मसला दे रहा था? चला के देख लेते हैं इसको, चलेगा ये? हम यहाँ पे अदरवाइज के बाद आउटपुट भी लिखेंगे, बस ये एक छोटी सी चीज हमारी रह गई थी लिखना। आउटपुट अब सही है? जी सर, अब सही। ठीक है। जब लिखते रहते हैं तो छोटा मोटा कोड वहां पर एरर आ ही जाता है। अब क्या मसला है भाई? डिड यू फॉरगेट क्लोजिंग कोड? क्लोजिंग कोड तो लिखी हुई है हमने, फिर क्या मसला दे रहा है? हाँ सही है, ये देखो नीचे 7 वाला देख रहे हो, 7 के साथ कोटेशन लगा हुआ था, वो हटा नहीं था, उसकी वजह से दे रहा होगा। चल गया। इंटर डे नंबर में 1 डाल रहा हूँ, मंडे दे रहा है। इसमें नेक्स्ट में 7 डाल रहा हूँ, संडे दे रहा है, दे रहा है। अगर इसके अलावा दे रहा हूँ 9, तो ये इंटर्ड इनकरेक्ट नंबर दे रहा है। चल गया बच्चों? क्या आज की क्लास में केस ऑफ आप सबने चला के देखा, चला और आप लोगों को समझ में आया? बताना मुझे, सबके सब बच्चे। ठीक है, मैं जरा एक जल्दी से पोल क्रिएट कर रहा हूँ, उस पर मुझे रिस्पॉन्स दे दो। मजीद कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? अब आपकी जो क्यूरीज है ना, मैं उसका जवाब दूंगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो रुक जाओ, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? तो जो जाना चाहते हैं, जिनको समझ में आ गया, फीडबैक क्लास का छोड़ के जाना, ठीक है? समझ में आया नहीं आया, अच्छा बुरा जो भी। तो अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड टू दोस्त हु हैव कम्प्लीटली अंडरस्टूड एंड दे वांटेड टू लीव। तो आप जा सकते हो, जिनके सवाल है उनके लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, ठीक है? बाकी बच्चों को अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जिन बच्चों का सवाल है उनके लिए मैं मौजूद हूँ।